नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए थे वह बहुत ही निराशाजनक रहे। लिहाजा इलेक्शन के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हार की समीक्षा की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम से हुई वोटिंग को लेकर भी अविश्वास जताया और कहा कि आज मैं हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो अविश्वास है उसका जवाब ना ही चुनाव आयोग दे रहा है और ना ही सरकार। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकाला है उस फैसले को ईमानदारी से चुनाव आयोग पालन नहीं करवाया है। इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हमारा हक बनता है जानने का कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वह जहां जाना चाहिए वह गया कि नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। यही वजह है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में चल रहे पौधारोपण पर भी सवाल उठाते हुए इसमें भ्रष्टाचार होने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि एक तरफ प्रदेश सरकार पेड़ कटवा रही है तो दूसरी तरफ पौधारोपण जैसे कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का पौधारोपण अभियान रिकॉर्ड बनाने की होता है। पौधे लगवाना, गड्ढे करवाना और फिर भ्रष्टाचार करना, यह अभियान यहीं तक सीमित रह गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 20 रुपए का गड्ढा और 30 रुपए का पौधा, अनुमानित एक पौधा लगाने में 50 रुपए मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। समझा जा सकता है कि जब पूरे प्रदेश में पौधारोपण हो रहा है तो फिर कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और सरकार क्या इसकी गारंटी ले रही है कि यह जो पौधे करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए जा रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत पौधे जीवित रहेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है, जिसकी समीक्षा इस कार्यक्रम पर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पर भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट महज 7% ही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ फोन एक्सचेंज करना और भाईचारा स्थापित करने तक ही सीमित रह जाएगी, जैसा कि पहले भी हुआ है। इन्वेस्टर मीट के दौरान बड़े बड़े अधिकारियों, निवेशक, उद्योगपति आपस में अपनी संबंधों को मजबूत करते हैं, लेकिन इसमें नहीं उद्यमियों का कुछ होता है और ना ही प्रदेश के युवकों को रोजगार मिलता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जनसेवा नहीं बल्कि धन सेवा के लिए आती है और इसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या का है, जहां पर कि हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन खरीदी है। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण के दौरान कई लोगों के मकान भी तोड़े गए लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जो भी काम होते हैं उसमें बीजेपी के हर नेता पार्टनर होता है। दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी देश के हर जगह में जाकर जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। मणिपुर में सिविल वार के हालात बने हैं जहां पर कि राहुल गांधी लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को जब वहां जाने की जरूरत थी तो वो वहां न जाकर विदेशों में घूम रहे हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली कुछ कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वादा था, 5 साल होने आए, वादा पूरा नहीं हुआ। राजगढ़ के मामले में आप हाईकोर्ट जा रहे हैं जी, जानकारी है कि राजगढ़ के मामले में आप हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्या है मामला, क्यों? मैं पिटिशन में लगा रहा हूँ आज। उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं पिटिशन लगा रहा हूँ ऑन टेक्निकल ग्राउंड, क्योंकि हम जब वोट डालने जाते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट वहाँ जाना चाहिए और उसकी पूरी गिनती होना चाहिए। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। उन बिंदुओं पर हमारे ये पिटिशन है। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।